शून्य का रहस्य और बुद्ध का उत्तर। एक बार एक बहुत बड़ा विद्वान गौतम बुद्ध के पास आया। वो खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञाता था। उसने बुद्ध से एक ऐसा सवाल पूछा जो अक्सर हम वैज्ञानिकों से पूछते हैं। हे बुद्ध, इस सृष्टि का आदि और अंत क्या है? क्या इसे किसी ने बनाया है या ये शून्य से पैदा हुई है? बुद्ध मौन रहे। विद्वान ने सोचा कि शायद बुद्ध को इसका ज्ञान नहीं है। उसने फिर पूछा, क्या आप नहीं जानते कि इस ब्रह्मांड का स्वामी कौन है? बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने जमीन से एक सूखी लकड़ी उठाई और उस पर एक रेखा खींची। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम इस रेखा को बिना छुए छोटा कर सकते हो? विद्वान हैरान रह गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस रेखा के बगल में एक बड़ी रेखा खींच दी। अब पहली रेखा अपने आप छोटी लगने लगी। बुद्ध ने कहा, जैसे ये रेखा दूसरी के बिना न बड़ी है न छोटी, वैसे ही ये ब्रह्मांड भी सापेक्ष है। जिसे तुम शून्य कहते हो वही पूर्ण है, जिसे तुम अंत समझते हो वही आरंभ है। ब्रह्मांड और मन का संबंध। बुद्ध ने समझाया कि जैसे अंतरिक्ष में अनंत तारा मंडल घूम रहे हैं, वैसे ही इंसान के भीतर भी विचारों का एक ब्रह्मांड है। शून्य, जीरो। बुद्ध ने सिखाया कि निर्वाण का अर्थ है शून्य हो जाना। जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार को शून्य कर देता है, तभी वो ब्रह्मांड की अनंतता से जुड़ पाता है। सृष्टि का नियम। बुद्ध ने कहा कि ब्रह्मांड किसी आदेश से नहीं बल्कि धम्म, लॉ ऑफ नेचर से चलता है। जैसे बीज से पेड़ बनता है और पेड़ से बीज, वैसे ही ये ब्रह्मांड भी चक्रों में चलता रहता है। निष्कर्ष, विज्ञान और बुद्ध की समानता। आज की क्वांटम फिजिक्स कहती है कि नथिंग, शून्य ही सब कुछ है। बुद्ध ने 2500 साल पहले यही कहा था, शून्यता ही पूर्णता है। ब्रह्मांड को समझने के लिए बाहर देखने से पहले अपने भीतर के उस शून्य को समझना जरूरी है जहां से सारे विचार पैदा होते हैं। अनंत का अंत। विद्वान ने बुद्ध की बात सुनकर सिर झुकाया और कहा, भगवन, रेखा वाली बात तो मैं समझ गया, लेकिन यह बताइए कि अगर कोई इसे बनाने वाला नहीं है तो यह सब इतना व्यवस्थित कैसे है? सूरज समय पर क्यों उगता है? तारे गिरते क्यों नहीं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पास के एक तालाब की ओर इशारा किया और बोले, 1. लहरों का सिद्धांत, द लॉ ऑफ साइकिल्स। बुद्ध ने तालाब में एक पत्थर फेंका। पत्थर गिरते ही पानी में लहरें उठी। बुद्ध ने कहा, देखो, इन लहरों को किसी ने आदेश नहीं दिया कि वे गोल घूमें। ये पानी का स्वभाव है। ठीक वैसे ही ब्रह्मांड का स्वभाव है परिवर्तन। जो आज तारा है वो कल धूल बनेगा, जो आज धूल है वो कल नया संसार बनेगा। इसे किसी कर्ता की नहीं बल्कि प्रकृति के नियमों, लॉज ऑफ फिजिक्स, धम्मा की जरूरत है। 2. शून्य और पूर्ण की एकता। विद्वान ने पूछा, तो क्या हम सब बस एक इत्तेफाक हैं? बुद्ध ने कहा, नहीं, हम एक जुड़ाव हैं। जैसे इस तालाब की एक बूंद भी पूरे तालाब से अलग नहीं है, वैसे ही तुम भी ब्रह्मांड से अलग नहीं हो। जब तक तुम खुद को एक अलग इकाई मानते हो, तुम दुखी रहोगे। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम ही शून्य हो और तुम ही ब्रह्मांड हो, तुम्हारे सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। 3. अंतिम सत्य। मौन विद्वान फिर भी नहीं रुका। उसने अपना आखिरी और सबसे कठिन सवाल दागा, बुद्ध, मुझे साफ साफ बताइए, मौत के बाद क्या होता है? क्या ये ब्रह्मांड कभी खत्म होगा? बुद्ध ने इस बार कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गए। विद्वान परेशान हो गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने आंखें खोलीं और कहा, अगर तुम्हें जहरीला तीर लगा हो तो क्या तुम ये पूछोगे कि तीर किसने चलाया? तीर किस लकड़ी का बना है? या तुम पहले उस तीर को निकालोगे ताकि तुम्हारी जान बच सके? बुद्ध का संदेश। ब्रह्मांड कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा, यह जानना वैसा ही है जैसे तीर चलाने वाले का नाम पूछना। सत्य यह है कि तुम अभी जीवित हो। इस पल को जानो, अपने भीतर के ब्रह्मांड को जीतो। बाहर के ब्रह्मांड के रहस्य अपने आप खुल जाएंगे। इस कहानी का सार। विद्वान समझ गया कि ज्ञान केवल जानकारी जुटाने में नहीं बल्कि अनुभव करने में है। जैसे विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बुद्ध ने भी वही कहा कि जीवन एक प्रवाह है जो कभी रुकता नहीं। विद्वान बुद्ध के मौन और तीर के उदाहरण से शांत तो हुआ, लेकिन उसके मन में एक आखिरी जिज्ञासा अभी भी सुलग रही थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, भगवन, यदि सब कुछ शून्य है और सब कुछ नियमों से ही चल रहा है, तो फिर इस ब्रह्मांड में मनुष्य का उद्देश्य क्या है? हम यहां क्यों हैं? बुद्ध ने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपनी हथेली पर जमी थोड़ी सी धूल दिखाई। कहानी का अंतिम पड़ाव, धूल से सितारों तक। बुद्ध बोले, इस धूल को देखो, तुम्हें क्या दिखता है? विद्वान ने कहा, यह केवल मिट्टी है भगवन। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी भूल है।
इस मिट्टी में वो क्षमता है कि ये एक विशाल वृक्ष बन सके जिसमें मीठे फल लगें। इसी मिट्टी के भीतर वो तत्व हैं जो एक सुंदर फूल की सुगंध बन सकते हैं, और यदि इसे और गहराई से देखो तो इसमें वही तत्व हैं जो चमकते हुए सितारों में पाए जाते हैं। 1. स्वयं का प्रकाश, अप्पो डीपो भावा। बुद्ध ने आगे समझाया, ब्रह्मांड का कोई बाहर का उद्देश्य नहीं है। ब्रह्मांड का उद्देश्य तुम्हारे माध्यम से खुद को अनुभव करना है। जब तुम जागते हो तो ब्रह्मांड जागता है। जब तुम प्रेम करते हो तो ब्रह्मांड प्रेम को महसूस करता है। मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य है अपना प्रकाश स्वयं बनना। अप दीपो भव। 2. दृष्टा और दृश्य का मिलन। विद्वान ने पूछा, क्या इसका अर्थ यह है कि मैं और ये तारे एक ही हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, जैसे एक सपने देखने वाले के लिए उसका सपना सच लगता है, वैसे ही ये संसार तब तक सत्य है जब तक तुम सो रहे हो। जिस दिन तुम बुद्ध जागृत हो जाओगे, तुम देखोगे कि दृष्टा और दृश्य के बीच कोई दीवार नहीं है। तुम ही वह विस्तार हो जिसे तुम बाहर खोज रहे हो। 3. अंतिम विदाई। विद्वान की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि वो अब तक केवल शब्दों के जाल में फंसा था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, भगवान, मैं अब और सवाल नहीं पूछूंगा। अब मैं बस उस शून्य को जीना चाहता हूं। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और शांत स्वर में बोले, जाओ और उस मौन को सुनो जो ब्रह्मांड के हर कण में गूंज रहा है। वही तुम्हारा घर है। कहानी का संदेश, मॉरल ऑफ द स्टोरी। जैसे आधुनिक विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर के परमाणु अरबों साल पुराने मरे हुए सितारों के अवशेष हैं, वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ, बुद्ध ने भी यही सिखाया कि हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड हैं। हमारा उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि उस चेतना को पाना है जो कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं।